दोस्तों, विकास प्रजापति चैनल में आपका स्वागत है। ये हमारा एनडीए 2020 का मैथ क्वेश्चन का सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है द थर्ड टर्म ऑफ ए जीपी इज 3। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म। एक जीपी दिया हुआ है तो जीपी किसको कहते हैं? A1 A2 ऐसे एक A3 एक प्रोग्रेशन हो यानी सीक्वेंस हो तो इसको जीपी कहेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहेंगे। इफ देयर कॉमन रेशियो क्या होना चाहिए? कॉमन रेशियो जिसको हम लोग R से डिनोट करते हैं इज सेम होना चाहिए। कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए। कॉमन रेशियो क्या होता है? R जो होता है किसी भी टर्म का उसके प्रीसीडिंग टर्म से, तो A2/A1 हमेशा सेम आता है, A3/A2 थर्ड टर्म बाई सेकेंड टर्म उसका प्रीसीडिंग टर्म सेकेंड है। उसी तरह से n टर्म का प्रीसीडिंग टर्म n-1 है। इसका रेशियो जब भी लेंगे कोई भी टर्म उसके प्रीसीडिंग टर्म का रेशियो हमेशा सेम आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो, और R से डिनोट करते हैं। n टर्म का फॉर्मूला होता है a इंटू आर पर पावर n-1। n टर्म का क्या फॉर्मूला होता है? जीपी में a इंटू आर पर पावर n-1। जैसे आपका AP में होता था n टर्म का an इक्वल टू क्या होता था? a प्लस n-1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस होता था। वही उसी प्रकार जीपी में डी का क्या होता था? हमारा डी जो होता था यहाँ पर T2 माइनस T1 करके निकालते थे, T3 माइनस T2। उसी प्रकार यहाँ पर डिवाइड करके हमारा कॉमन रेशियो निकल रहा है और फॉर्मूला हमारा ये है n टर्म का a इंटू आर पर पावर n-1। तो यहाँ बोल रहा है हमारा कि थर्ड टर्म ऑफ जीपी दिया हुआ है, तो थर्ड टर्म n के जगह पर 3 रखें तो आ गया a इंटू आर पर पावर n-1। 3-1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। थर्ड टर्म हमारा कितना आ गया? जीपी का AR²। तो बोला है थर्ड टर्म ऑफ जीपी कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। तो किसके बराबर दिया हुआ है? 3 के बराबर, यानी AR² का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ। उसके बाद बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म। फर्स्ट 5 टर्म का प्रोडक्ट बता रहा है, यानी A1 से लेकर के A5 तक। तो A1 इंटू A2 प्लस A3 A4 इंटू A5, ठीक है। इसका प्रोडक्ट निकालना है, मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो A1 फर्स्ट टर्म A होता है, यहाँ से सेकेंड टर्म निकालेंगे तो a इंटू आर पर पावर 2-1 AR हो जाएगा। AR हो गया हमारा सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म यहाँ से निकालें तो क्या हो जाएगा? यहाँ थर्ड रखेंगे तो AR3-1 AR²। फोर्थ रखेंगे, यहाँ जैसे फोर्थ रखे तो A4 n है तो 4 में फोर्थ टर्म हो गया AR3, और वही फिफ्थ टर्म निकालेंगे तो AR और 5-1 करेंगे तो 4। तो यहाँ पर करते हैं फोर्थ टर्म AR3 और फिफ्थ टर्म AR पर पावर 4। सबको मल्टीप्लाई करते हैं। A 5 टाइम्स है तो A पर पावर कितना हुआ? 5 इंटू R कितना टाइम्स है? पावर जुटेगा मल्टीप्लिकेशन में, ये वाला फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। A इंटू A पर पावर n, बेस सेम रहता है तो पावर हमारा क्या हो जाता है? जुट जाता है। यहाँ A पर पावर 1 था, पावर जुट गया। R में भी वैसा ही होगा, तो 1 + 2 3 6 और 4 10, तो R पर पावर 10। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? AR² पर पावर 5 लिख सकते हैं। हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला बचपन में। A पर पावर m इंटू n क्या होता है? A पर पावर प्रोडक्ट हो जाता था गुना में, तो यहाँ वही है। A पर पावर 1 है तो A पर पावर 5 हो गया, R पर पावर 2 प्रोडक्ट होगा तो R पर पावर 10, उसी को लिखे हैं। अब देखिए AR² का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, AR² का वैल्यू 3 है तो यहाँ 3 रखेंगे और 3 पर पावर 5, तो 3 पर पावर 5 टाइम्स करेंगे, करिए 3 बार पावर 5, यहाँ हो गया आपका 9 और ये 9 और ये 3 करिएगा। 9 9 81 इंटू 3 करिएगा तो आपका 243 आया। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी
करेक्ट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ द लाइन्स y प्लस पी एक्स इक्वल टू 1 एंड y माइनस क्यू एक्स इक्वल टू 2 आर परपेंडिकुलर, देन विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट। तो हम लोग स्ट्रेट लाइन में 12th क्लास में पढ़े, 11th क्लास में पढ़ना है कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है इंटरसेप्ट फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वही फॉर्मूला लगाएंगे, स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है y इक्वल टू पी एक्स प्लस पी एक्स दिया हुआ है y प्लस पी एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ से यहाँ m हमारा क्या है, स्लोप है, और c क्या है हमारा y इंटरसेप्ट है। क्या है, y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो y इसी को उधर ले जाएंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी एक्स और इधर प्लस 1। तो यहाँ से m का वैल्यू कितना आया, इससे कंपेरिजन करेंगे, y सेम है, x सेम है, और c का वैल्यू 1, m का वैल्यू आ गया आपका माइनस p। इसका स्लोप को m1 ले लेते हैं। और सेकेंड वाला इक्वेशन है y माइनस क्यू एक्स इक्वल टू 2। यहाँ से करते हैं y इक्वल टू क्यू एक्स प्लस 2। इसको भी कंपेरिजन करते हैं, फर्स्ट से कंपेयर करते हैं। तो y है y क्यू m, स्लोप कितना आ गया इसका, तो इसका स्लोप को m2 ले लेते हैं, सेकेंड लाइन के स्लोप को। इसका स्लोप कितना आया है, m के जगह पर कितना आया है, q है x, और c के जगह पर 2 है, तो m2 आ गया आपका इसका q। हम लोग पढ़े हुए हैं कि दो लाइन्स परपेंडिकुलर होगा, देन इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर साइन है, देन देयर स्लोप का प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1। प्रोडक्ट क्या होगा, -1, यानी m1 और m2 दोनों लाइन, फर्स्ट m1 क्या है, फर्स्ट लाइन का स्लोप है, सेकेंड लाइन का स्लोप m2 है, और दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, -1 होगा। तो m1 कितना आया आपका, कितना आया था -p, और m2 आपका कितना आया है, q इक्वल टू -1, और माइनस से माइनस कट गया तो आ गया pq इक्वल टू 1, और इधर लाएंगे तो आ जाएगा pq माइनस, इधर लाएंगे 1 को तो pq माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देखेंगे pq माइनस 1, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ, रिलेशन दिया pq माइनस 1 इक्वल टू 0, ये हमारा सेकेंड सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। थर्ड हम क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2। आप लोग पढ़े भी है, फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x कितना होता है, π/2 होता है। कब होल्ड करता है, व्हेन x बिलोंग करता है रियल नंबर r क्या है, ये रियल नंबर है, रियल नंबर में जब बिलोंग करता है, x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर, मतलब ये जो x होगा रियल नंबर का होगा, जैसे 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1/√3 हो सकता है। तो अगर रियल नंबर में बिलोंग करेगा तब ये वैल्यू सेटिस्फाई होगा, बुक में लिखा हुआ है। ऐसे इसका मतलब आप समझिए, अगर आपको कुछ नहीं पता रहेगा कैसे आप निकालिएगा। tan इनवर्स x है प्लस कॉट इनवर्स x है, π/2 करना है, किसके लिए होगा, तो इसके लिए आप पहले चेक करिए। अगर आपको नहीं पता है तो जो दिया हुआ है ऐसे सेट, ये है r माइनस पढ़ते हैं इसको, r माइनस -1 से 1 इंटरवल में माइनस किया, मतलब ये वाला वैल्यू नहीं लेना। यहाँ x r में बिलोंग कर रहा है लेकिन 0 को छोड़ करके, x बिलोंग कर रहा है r में लेकिन इस इंटरवल को छोड़ करके, माइनस का मतलब होता है इस इंटरवल को छोड़ देना है, बाकी सारा रियल नंबर का वैल्यू
लेना है। मतलब एक्स आर माइनस जीरो का मतलब हुआ कि सारा रियल नंबर होगा 1 2 3 सब होगा, सिर्फ जीरो को छोड़ करके। तो इसका सम अगर इसमें का कोई एक पॉइंट लेते हैं, जैसे ये जीरो ही वाला लिए, ये वाला जीरो, इसमें भी तो जीरो आ रहा है, -1 से 1 तक गया है, इंटरवल में है -2, इसमें 0.5 भी है, जीरो भी है। तो जीरो अगर लेते हैं, इसमें भी जीरो है, इसमें भी जीरो है, इसमें भी जीरो, तो जीरो अगर लेते हैं तो tan इनवर्स जीरो कितना हो जाएगा यहाँ पर, tan इनवर्स जीरो हमारा प्लस cot इनवर्स जीरो। LHS से चलेंगे, RHS आ रहा है कि नहीं, LHS ये हमारा है इधर वाला, तो इक्वल टू cot इनवर्स जीरो। तो tan इनवर्स जीरो तो जीरो होता है, cot इनवर्स जीरो कितना होता है π/2, तो कितना आ गया π/2 आ गया, यानी ये हमारा करेक्ट होगा। इसको भी सेटिस्फाई, इस जीरो पर भी वैल्यू हमारा π/2 दे रहा है, लेकिन ये क्या कह रहा है, एक्स बिलोंग नहीं करेगा जीरो में नहीं होगा, लेकिन ये जीरो पर तो वैल्यू दे रहा है हमारा π/2। ऑप्शन हमारा जीरो पर भी ये सही है, यानी इसमें भी जीरो नहीं है, इसमें भी इसमें जीरो नहीं है, तो ये इंक्लूड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, हमारा ये ऑप्शन होगा। इसमें जीरो भी है, इसमें पूरा होल नंबर, पूरा रियल नंबर है में बिलोंग कर रहा है, तो जीरो भी आ रहा है, जीरो भी इसमें बिलोंग करेगा। यानी ये कह रहा था कि जीरो पर ये सेटिस्फाई नहीं होगा, लेकिन जीरो पर तो ये सेटिस्फाई हो गया, इसीलिए ये वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा पूरा होल नंबर पर ये tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का π/2 वैल्यू सेटिस्फाई होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर iota पावर 2n प्लस 1 इंटू माइनस iota पावर 2n माइनस 1 वेयर n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर iota इक्वल टू, आप जानते ही हैं क्या होता है, √(-1). ये वैल्यू दिया हुआ है, हो रहा है कि मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर का पता करना है। तो z अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़े हैं, z कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते हैं, तो इसका जनरल फॉर्म होता है x प्लस आयोटा y। x हमारा क्या होता है, यहाँ पर ही रियल पार्ट होता है और y हमारा क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बोलते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ z। जैसे यहाँ पर ही आपको लिखा हुआ है z इक्वल टू 3 प्लस 5 आयोटा, तो यहाँ रियल पार्ट ऑफ z क्या है, हमारा 3 है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, z इमेजिनरी पार्ट है जो आपका वो 5 है, ठीक है। आयोटा के साथ जो रहेगा वो हमारा y होगा और जो ये फ्री रहेगा ये हमारा रियल पार्ट है, ठीक है। इसका बोल रहा है मॉडुलस निकालने के लिए, इसका हम लोग जब मॉडुलस निकाल कॉम्प्लेक्स नंबर z के मॉडुलस, इसको मॉडुलस पढ़ते हैं, z के मॉडुलस का हमारा फॉर्मूला होता है √रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। तो रियल पार्ट ऑफ z हमारा क्या है, यहाँ पर ही रियल पार्ट ऑफ z हमारा x है और इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारा y है, तो हो जाएगा x का स्क्वायर और इमेजिनरी के जगह पर y रखेंगे तो √y का प्लस √y का स्क्वायर हो गया। तो हम लोग यहाँ पर ही करना है क्या, इसका मॉडुलस भी निकालना है इसका, तो इसको पहले हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद इसका मॉडुलस निकालेंगे। तो दिया हुआ है i पावर 2n प्लस 1 इंटू माइनस आयोटा पावर 2n माइनस 1। हम लोग आयोटा पावर 2n प्लस 1 को लेते हैं इंटू यहाँ से आयोटा पावर 2n माइनस 1 को लिए और इसमें माइनस भी है, तो -1 को जैसे यहाँ पर ए बी पर पावर m रहता था तो क्या करते थे, a पर पावर m इंटू बी पर पावर m, यहाँ भी वैसा ही है, माइनस आयोटा पावर 2n माइनस 1 है तो -1 हो जाएगा और इंटू आयोटा पावर 2n माइनस 1 और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 पर पावर 2n माइनस 1 इंटू आयोटा पर पावर 2n माइनस 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं
आयोटा पर पावर 2n-1 इंटू -1 पर पावर 2n-1। ये हो जाएगा आयोटा आयोटा बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा तो आयोटा पर आ जाएगा 2n + 2n 4n हो गया, और +1 -1 कट गया, इंटू ये हो जाएगा -1 पर पावर 2n-1 है। ये 2n होता है तो हमारा इवन होता है, 2n-1 यानी ऑड नंबर है। और इवन पावर अगर -1 पर इवन पावर रहता है तो हमारा +1 वैल्यू आता है। जैसे -1 का स्क्वायर +1 होता है, -1 का पर पावर 4 रहेगा तो +1। और अगर -1 पर पावर ऑड पावर आता है तो हमारा कितना आता है -1। जैसे -1 पर पावर 3 रहेगा तो -1 इंटू -1 इंटू -1 करेंगे तो कितना आ जाता है प्लस हो जाता है, -1। ऑड पर हमारा -1 आता है, इवन पर हमारा +1। तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा, ऑड है, दोगुना से एक कम, इवन में से एक घटाएं, ऑड है तो यहाँ आ जाएगा -1। तो आ गया टोटल। ये आयोटा पर पावर 4n है तो आयोटा पर पावर 4n को हम ये मल्टीप्लाई में है तो माइनस आयोटा पावर 4n आ गया, माइनस आयोटा 4n है तो आयोटा पावर इसको 4 लिख सकते हैं और इंटू n ऐसे लिख देंगे। अभी फॉर्मूला आपको बताए थे a पर पावर m इंटू n क्या होता है, a पर पावर m इंटू n। प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको ऐसे, 4 पर पावर n, ठीक है। तो इसको आयोटा पर पावर 4 हम लोग जानते हैं, जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे आयोटा का रूट अंडर -1 होता है। आयोटा स्क्वायर इसका करेंगे तो कितना होगा, रूट हट जाएगा तो -1। और इसी का आयोटा का पर इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, आयोटा पर पावर 4 दोस्तों सब स्क्वायर करेंगे, ये क्या हो जाएगा +1। तो आयोटा पावर 4 इक्वल टू कितना होता है आपका +1 होता है। तो यहाँ पर ही -1 पर पावर n और 1 पर पावर समथिंग करेंगे कितना आता है हमारा 1। तो ये आ गया हमारा -1। ये -1 हमारा जो आया है सिर्फ ये कॉम्प्लेक्स नंबर आया है, ये जो ये वैल्यू दिया हुआ था ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आया है। और इस यहाँ ध्यान नहीं दीजिएगा तो आप -1 ऑप्शन मार करके चल आइए। देखना है यहाँ की पूछ रहा था व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, इतना ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका मॉडुलस आपसे पूछ रहा है। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था ये सॉल्व करने पर कितना आया, -1 आया। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस पूछ रहा है तो मॉडुलस हम लोग अभी पढ़े थे, मॉडुलस इक्वल टू क्या था, रूट अंडर x² प्लस y² यानी रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का सम। तो यहाँ पर ही करेंगे तो यहाँ पर ही रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट तो गायब है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना i इंटू 0। इमेजिनरी पार्ट हमारा 0 है, 0 हो गया है पूरा, और ये रियल पार्ट सिर्फ बचा है तो x का वैल्यू सिर्फ बचा है तो -1 का स्क्वायर, और रियल y का वैल्यू 0 है तो करेंगे यहाँ से तो 1 प्लस ये कितना हुआ 0 तो आ जाएगा हमारा 1। रूट अंडर -1 आया, रूट अंडर 1 आया यानी हमारा वैल्यू आया 1, क्योंकि मॉडुलस में लेना है, मॉडुलस में हमारा 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, बी करेक्ट होगा। तो ये ध्यान देना है कि मॉडुलस पूछ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर का कि सिर्फ उसका कॉम्प्लेक्स नंबर पूछ रहा है। यहाँ पर आपको मॉडुलस पूछा था तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। द फॉलोइंग स्टेटमेंट द नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, दूसरा है एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एंड थर्ड है ए सेट हैज 10 एलिमेंट देन इट्स पावर सेट विल हैव 10 24 एलिमेंट्स। ऑप्शन पहला है फर्स्ट एंड सेकंड ओनली करेक्ट होगा, ये सेकंड एंड थर्ड होगा या ऐसे। हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। तो जब आप सेट पढ़िएगा तो सेट क्या होता है, ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। सेट कहा जाता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को हम लोग सेट कहते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि आप उसके बारे में सारा जानते हैं कि किस सेट से बिलोंग कर रहा है, उसी कंडीशन को वो फॉलो कर रहा है। तो नल सेट के बारे में या वाइड सेट इसको बोलते हैं, नल सेट को क्या बोलते हैं, वाइड सेट भी बोलते हैं। वाइड सेट यानी इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं नल सेट। इसको डिनोट करते हैं
फाई से। कैसे डिनोट करते हैं? फाई से डिनोट करते हैं। और इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ ए सेट इन विच देयर इज नो एलिमेंट। सेट में जिसमें कोई एलिमेंट नहीं रहेगा उसको हम लोग नल सेट कहते हैं और फाई से डिनोट करते हैं। नल सेट जो होता है किसी भी सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। जैसे समझिए इसको, ए अगर एक सेट है 1 2, तो इसका जो सबसेट होगा, मान लीजिए 2 मेंबर है एक फैमिली में, तो हो सकता है एक भी मेंबर ऐसा ग्रुप बनाए कि जिसमें एक भी मेंबर नहीं हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं नल सेट फाई। हो सकता है कि एक मेंबर का एक फैमिली बनाए, फिर एक दूसरा मेंबर अलग अलग दोनों रहने लगे, एक मेंबर ऐसा एक मेंबर अलग, और फिर हो सकता है कि दोनों साथ में रह रहा। तो इस प्रकार से हो सकता है कि ये एक अलग फैमिली बना दे लेकिन उसमें रूम में कोई रहे नहीं। तो ये है हमारा फाई सेट, वॉइड है, खाली रहता है। नल सेट, इसमें कोई एलिमेंट नहीं रहेगा। एक कमरा है, दोनों अलग अलग अपना बांट लिया। ये हमारा इसमें दोनों फैमिली मेंबर साथ में रह रहा है, तो इसको हम लोग, इसका ये सेट है तो ये सारा इसका क्या है? सबसेट है। इसी से मिल करके यही अलग अलग टूट गया है, इसी से जुड़ा। जैसे फैमिली है ये, तो एक तरह से इस सब फैमिली है, छोटा छोटा टुकड़ा में बट गया। तो अगर सबसेट किसको बोलते हैं? कि अगर इसका सारा एलिमेंट इसमें लाई करे, जैसे 1 है इसमें लाई करा है, 2 है इसमें पूरा लाई करा, 1 2 दोनों इसमें लाई करा, 5 भी इसमें लाई करा, तो किस फाई जो होता है एवरी सेट का हमारा सबसेट होता है। सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो हमारा नल सेट जो फाई है, सबसेट एवरी सेट, ये हमारा सही है। सेकेंड देखे हैं, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जैसे 1 2 है तो फैमिली साथ में रह सकता है, तो ये भी एक हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सारा एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये भी हमारा हमेशा ट्रू होता है। ये दोनों हमारा वैल्यू आपको हमेशा ट्रू होता है सेट के लिए। थर्ड अब हम लोग पढ़ते हैं, ये सेट है 10 एलिमेंट है, पावर सेट विल भी इतना एलिमेंट होगा। तो कह रहा है कि सेट समझ लिए, तो पावर सेट क्या होता है? तो ये एक सेट है, ये इसका सबसेट हो गया 4, और इसका जो कलेक्शन होता है, इस सबसेट का जो सेट बनाएंगे उसको हम लोग बोलते हैं पावर सेट। इसको पीए से डिनोट करते हैं, पावर सेट। पीए क्या है? पावर सेट। तो पावर सेट होता है जो सबसे इसके सबसेट का सेट होता है, यानी इसमें एलिमेंट के तौर पर आएगा 5 और ये आएगा एलिमेंट के तौर पर 1, इसमें एलिमेंट तौर पर आएगा क्या हमारा 2 और ये आ जाएगा 1 2। यहाँ पर ये हमारा ब्रेस, इसको बोलते हैं ब्रेस। इसको डिनोट करते हैं एलिमेंट्स को अंदर रखने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा किसका आया? ये आया हमारा पावर सेट का। डिफिनीशन क्या होता है? एक सेट का सबसेट का जो सेट बनाते हैं, ये सेट है, इसका सबसेट निकालें और उसका जो सेट बना है, वो जो चारों एलिमेंट था, इसका जो सेट बना है, इसको हम लोग बोलते हैं पावर सेट। पावर सेट अगर ए सेट है जिसमें एलिमेंट दिया हुआ है, जैसे यहाँ ए सेट में कितना एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स n इक्वल टू 2 अगर लेते हैं, तो पावर सेट में डायरेक्ट अगर निकालना है तो फॉर्मूला लगाएंगे। पावर सेट ऑफ ए का कार्डिनलिटी इसको बोले, या इसी को ऐसे लिखे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट का फॉर्मूला होता है आपका 2 पर पावर n। जैसे यहाँ पर ही है n2 है, n2 रखें, सेट में 2 एलिमेंट है तो 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2 पर पावर 4 यानी 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट कितना आया 4। जैसे देखिए 1 2 3 4 आया, यहाँ भी 4 आया। फॉर्मूला डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। तो अब इतना बड़ा एलिमेंट है, जैसे एक सेट में 10 एलिमेंट्स है, तो उसके लिए तो इतना सारा हम लोग नहीं ना लिखेंगे, तो उसके लिए डायरेक्ट हम लोग यही फॉर्मूला लगाते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट या कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट का फॉर्मूला 2 पर पावर n, वेयर n क्या है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए।
जो सेट ले रहे हैं उसका एम सेट में एलिमेंट। तो यहाँ क्या बोल रहा है, इफ ए सेट हैज 10 एलिमेंट, एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका, एन का वैल्यू 10 दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि देन पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट का फॉर्मूला लगाएंगे 2 पर पावर n, यानी 2 पर पावर n का वैल्यू 10 रखेंगे, इसको 10 बार मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा आपका ये 1024। इसको करके देख लीजिएगा, ऐसे आप करके देख सकते हैं। जैसे 2 2 2 2 5 टाइम्स किए 2 2 2 2 2, ये 5 टाइम्स करिएगा तो 2 2 जा 4 2 जा 16, और ये आ जाएगा 8 16 32, और ये फिर 5 टाइम्स करिएगा तो 32, और 32 इंटू 32 करिएगा तो 32 का स्क्वायर कितना होता है 10 24, 1024 आ गया। तो ये आपका ये भी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया कि एक सेट है जिसमें 10 एलिमेंट है, इसका पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा 1024 एलिमेंट होगा। तो आपका फर्स्ट एंड सेकेंड और थर्ड तीनों करेक्ट होता है। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, और वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट्स कर दीजिए। थैंक यू सो मच।